मैं तक के ना अरे स्टील स्टील अरे बुके नीचे करो सर। अरे मोबाइल नीचे यार अच्छी यार तेरा तो आगे कर लेना इसको पीछे कर लो यार। देखिए, स्वर्ण जयंती वित्त भवन संस्थान ये इसका आज उद्घाटन हुआ है और इसका बड़ा लाभ हरियाणा के लोगों को मिलेगा, क्योंकि इसमें उत्सव फैसिलिटीज हैं। इस वित्त संस्थान के माध्यम से अगर हमारी वित्तीय प्रबंधन ठीक हो जाता है तो सब समस्याओं का समाधान, और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 2047 विकसित भारत, 2047 विकसित हरियाणा, ये मजबूती से विकसित भारत के साथ खड़ा होगा। इस भवन से वो सब व्यवस्थाएं, यहाँ योजनाएं वित्त की वो बनेंगी, उसके लिए। और उससे अलग इसमें कई हमारे कॉन्फ्रेंस रूम हैं, मीटिंग्स रूम हैं, उसके माध्यम से भी हमारे लेक्चर्स रूम हैं। ये हमारे अन्य विभागों को भी इसके अंदर सब अधिकारियों को लाभ मिलेगा, क्योंकि समय समय के ऊपर जमाना बदलता रहता है, उसमें उनको नई टेक्निक से अवगत कराना, नई नीतियों से अवगत कराना, तो उसके माध्यम से भी इस भवन का बड़ा लाभ मिलेगा। मैं इस आज उद्घाटन अवसर के ऊपर मैं सभी को बहुत बधाई देता हूं। और आज जब भवन का उद्घाटन हो रहा है तो हमारे यहाँ पर 2 विभागों आज अधिकारी भी बैठे हैं और कुछ वर्चुअल जुड़े हुए हैं। हमारे सभी म्यूनिसिपल कमिश्नर्स यहाँ पर हैं, उनके साथ मीटिंग हुई है, बातचीत हुई है। हमारे सभी CMOs हैं, PMOs हैं, और PMO के साथ साथ हमारे ADCs जुड़े हुए हैं और DC सभी डिस्ट्रिक्ट के जुड़े हुए हैं कि हम स्वच्छता को लेकर कि आने वाले समय के अंदर हमने हरियाणा के हर सिटी की एक रैंकिंग खड़ी की है। जैसे केंद्र सरकार पूरे देश के शहरों की रैंकिंग करता है, हम हरियाणा के शहरों की रैंकिंग करेंगे स्वच्छता में, कि उसको लेकर के आज सारी योजना बनी है, उसको काम चालू गति से होगा, ताकि हमारा हर शहर सुंदर और स्वच्छ हो, ग्रीनरी से वो भरपूर हो। और मैं जो हमारे RWO के जो सभी पदाधिकारी हैं, अन्य सामाजिक संस्थाओं के लोग हैं, वो भी इस स्वच्छता के अंदर, जैसा प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि उसके अंदर सहयोग दे। परोक्ष रूप से अप्रोक्ष रूप से हर व्यक्ति उसके अंदर सहयोग देता है। और हमने आज उनसे बातचीत किया है इसको लेकर के स्वच्छता को, क्योंकि 17 सितंबर से सेवा पखवाड़ा का आरंभ हो रहा है, 2 अक्टूबर तक चलेगा। उससे पहले हम इसको गति से उस रचना योजना को खड़ी करेंगे, उसको आगे बढ़ाने का काम करें। और हमने ये भी निर्णय किया है, हमारे सभी CMOs और PMOs ADCs हुए हैं कि हमारे हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक हॉस्पिटल अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित, जो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल में सुविधाएं मिलती है, अब हमारे डिस्ट्रिक्ट सरकारी हॉस्पिटल में वो सारी सुविधाएं मिलेगी। उनमें डायलिसिस की व्यवस्था भी होगी, उनमें CT स्कैन की भी होगी, MRI की भी होगी, उसमें डिजिटल एक्सरे की भी होगी, अल्ट्रासाउंड की भी होगी और लैब भी होगी। और वहाँ पर सभी व्यवस्थाओं से सुसज्जित वो हॉस्पिटल होंगे। उसको लेकर के भी आज हमने यहाँ सभी CMOs और PMOs को बुलाया हुआ था, उनसे भी बातचीत हुई है और उसके ऊपर काम भी चल रहा है। उसका बजट भी हमने जारी कर दिया है, उसका सामान भी आ रहा है। 17 सितंबर को हम फर्स्ट फेज के हॉस्पिटल उनका उद्घाटन कर देंगे, उनमें सारी सुविधाएं आ जाएंगी 17 सितंबर तक, और बाकी के बचेंगे अगली डेट के ऊपर, उनको भी हम पूरा कर लेंगे।
आज हमने बैठ करके विषय किया। सर, चाहे शहर हो चाहे सरकारी हो, सफाई के लिए कड़े तौर पर जो जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी ना सर, की सफाई नहीं करेंगे आज तो action लेगा। थोड़ा आज कड़ाई से सर थोड़ा आज ये सारी की सारी स्वच्छता को लेकर के आपने आज मैंने कहा है कि हमारे इस आज बैठक के अंदर हमारे सभी म्युनिसिपल कमिश्नर्स और हमारे सभी सीएमओस, पीएमओस, एडीसी, डीसी और हमारे सरकार के उच्च अधिकारी आज सारे के सारे यहाँ पर हैं। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ये बैठक को अध्यक्षता कर रहे हैं आज की, और उसके अंदर सारा का सारा अभी देख करके उसका पूरा SOP तैयार होगा। एक एक पॉइंट के ऊपर चर्चा होगी और माइक्रो चर्चा होगी कि छोटे पॉइंट के ऊपर भी, छोटे विषय के ऊपर भी, क्योंकि छोटा विषय कई बार अगर हम इग्नोर कर देते हैं बड़ा बन जाता है, परंतु एक छोटे विषय को अगर उसमें कोई दिक्कत आती है उसका समाधान तुरंत हो। ये नहीं है कि हमने देख लिया क्यों खराब, कोई लाइट ही खराब है, हम देख भी रहे लाइट खराब, क्यों खराब, शाम को ठीक हो जानी चाहिए। कोई तार लटकी, कोई ये नहीं है कि तार लटक रही है, तार ठीक हो जानी चाहिए। और कोई चौक का कोई कोना टूट गया, ये नहीं है कि वो 2 महीने टूटता पड़ा, तो ठीक हो जाना चाहिए। चौक की सुंदरता के लिए ये सारी की सारी व्यवस्थाएं आज बैठ करके पूरा SOP तैयार हो रहा है। चीफ सेक्रेटरी साहब इसके अंदर रहेंगे, इस बैठक के अंदर अब आगे की हम उसके अंदर बातचीत रख करके, क्योंकि कई कार्यक्रम है, मैंने आगे जाना है फतेहाबाद में, हिस्सा के अंदर जाऊँगा। सर, ये जो मॉनसून सत्र का आगाज हुआ है, पहले दिन की कार्रवाई में विपक्ष की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? जो जनहित के मुद्दों पर जो विपक्ष का रोल होना चाहिए, आप समझते हैं कि विपक्ष उस भूमिका में था? जिस तरीके से कल सदन में रहा विपक्ष के सदस्यों सर, पहला दिन पूरा हंगामे की पेट चढ़ गया। नहीं, देखिए विपक्ष के पास कोई विषय मुद्दा नहीं है, और मोदी जी ने तमाम मुद्दों को विपक्ष के खत्म कर दिया है। आज मोदी जी ने आजादी के बाद पहली बार गरीब व्यक्ति और देश को आगे बढ़ाने के लिए वो योजनाएं, नीतियां बनाई हैं कि ये बात सोच रहे हैं विपक्ष के लोग कि हम क्यों नहीं कर पाए, परंतु ये समय लंबा मिला विपक्ष को, 55 साल में, 55 सालों में नहीं कर पाए। अब तो वो झूठ की दुकान खोल कर बैठे हैं, किसी झूठ को लेकर के वो फलाने का काम करते हैं। बस ये झूठ पार्टी या और नहीं है कुछ नहीं, ये तो झूठ इन्हों कोई कहीं ते कड़का दे दे या और उसने फलाने का नीचा काम करा दे, बाकी कुछ नहीं रहा। थैंक यू। शरद आ जाओ।